हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियस वर्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है हमारा क्या, कंप्लीट स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है सर? पूर्ण वर्ग बनाना। इसका मतलब क्या है सर? मेन पॉइंट ये है, समझ लो कि जब कोई हमें इक्वेशंस दिया जाता है तो उसको सॉल्व करने के तीन मेथड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। पहला हमने आपको बता दिया था फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा हमने बता दिया था कि एक आया था आपका पूर्ण वर्ग मेथड, और तीसरा आपका था कौन सा? तीसरा था आपका फार्मूला बेस्ड, यानी कि आपका श्रीधराचार्य वाला जो फार्मूला था उस पे बेस्ड था। तो मैंने श्रीधराचार्य वाले पे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपके सामने डिस्कस कर रखे हैं। और आपके जितने भी फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जिसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि, उस विधि पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हमने बात कर लिया है। बस अब जो मेन आखिरी पॉइंट बचता है हमारा पूर्ण वर्ग, इस पे हम बात करने वाले हैं। अब समझना कि इसको कैसे बनाया जाता है। इसके दो चार पॉइंट है जिसको हम बनाने का मेथड है, ठीक है। तो मैं आपके सामने दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक और दो, और ये दो ऐसे एग्जाम्पल, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 2-3 बार। तो इतना समझो कि ये सारे के सारे एक जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही यानी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि आपको ये सारे के सारे सॉल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं हो पाता है तो मैं अगले वीडियो में ही जस्ट इसको सॉल्व करा के आपको दिखा दूँगा, ठीक है। चलिए, तो पहला मेथड ये समझिए कि इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, समझिएगा। देखो, जब भी हमें पूर्ण वर्ग बनाने की बात आती है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है? सबसे पहला काम ये करना होता है कि हम कहते हैं कि भैया ये जो 4x² है -3x है, इधर जो -1 है उसको उधर ले जाते हैं, यानी कि इधर का जो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि जो नियत मान है, उसको ले जाके उस साइड में रखते हैं। तो हमने कहा बराबर में 1 कर दिया। पहला स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप कहता है कि हमारा जो ये x का जो गुणांक है, x का ये जो कोएफिशिएंट है, इसको हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशंस में इसी से भाग दे देते हैं, ठीक है सर। अगर दोनों साइड में हम भाग देते हैं तो इस तरीके से होगा कुछ। हमने कहा x² -3/4x = 1/4। यहाँ तक पहुँचे? बिल्कुल। यहाँ पर तो चलो दो स्टेप खत्म हो गए। अब एक ऐसा स्टेप है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और आपको इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। समझो, वो एक ऐसा स्टेप है, वो क्या है समझो। ये जो x का कोएफिशिएंट है, यानी x का जो गुणांक है, उसका क्या करना है? पहले करना है उसका हाफ, यानी कि आधा करना है। फिर सेकेंड स्टेप में करना है उसको क्या करना है? उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके तीसरे स्टेप में क्या करना है? दोनों साइड में ऐड कर देना है, ऐड ऑन बोथ साइड। अब समझो, ये तीन स्टेप एक साथ करना है। ये जो तीनों स्टेप हमने लिखा ना, वो तीन के तीनों स्टेप एक साथ करना है। तो समझो, ये तीनों स्टेप हमें एक साथ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम क्या है? देखो, मैंने 3/4 का हाफ किया, यानी 3/4 × 1/2 तो ये कितना हो जाएगा? 3/8। अब इतना तो हो गया, ठीक है सर। दूसरा स्टेप इसका स्क्वायर करना है। तीसरा स्टेप कि इसका जो स्क्वायर का ये जो पूरा वैल्यू है, इसको यहाँ और इधर दोनों साइड में बराबर के दोनों पक्षों में हमें क्या करना है? ऐड कर देना है। तो हम जैसे यहाँ लिख रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। x² -3/4x और उसके बाद हो गया +3/8 का होल स्क्वायर = 1/4 + 3/8 का होल स्क्वायर। क्या इतनी बातें समझ में आई? अगर इतनी बातें समझ में आई तो अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अब आपका काम यहीं पर बहुत आसान बन जाता है। देखिए, मैंने इसे लिखा a² + 2ab और +b²। क्या ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे? क्या ये फॉर्मूला बन रहा है? अगर ये फॉर्मूला बन रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहीं से हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता है, यहाँ से हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। तो देखो, x² यानी a² और 2ab का मतलब होता है 3/4 × x, और ये हो गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो अगले स्टेप में हम इसका डायरेक्ट लिख लेंगे। कैसे? देखो, x माइनस, अगर यहाँ पर माइनस है ना, तो सीधे आप लिख सकते हो कि x -3/8 स्क्वायर और उसके बाद = ये हो जाता है हमारा क्या, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 1/4 +
जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9/64, 9/64। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर आएगा 64 और उसके बाद ये हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी 24 आ गया, तो सॉरी 25 आ गया, तो 25/64। क्या हम इसको 5/8 का मतलब 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से जो है हमारा स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल दोनों साइड में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों साइड का हमने क्या कर लिया, वर्गमूल कर दिया। क्या कर दिया? वर्गमूल कर दिया। तो उसके बाद यहाँ से वैल्यू हमारा क्या निकल के आता है, x माइनस 3/8 इज इक्वल टू 5/8। ठीक, तो अब इसको उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 5/8 माइनस 3/8, दोनों माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2/8, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1/4। तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/4। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब समझना कि मैंने पहला सवाल तो आपको करके दिखा दिया। पहला सवाल क्या किया हमने, आपको करके दिखा दिया। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। आई होप मेथड समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर कोशिश करिए समझने की हमारे साथ में। पहला स्टेप क्या करना था हमें, सर बहुत बढ़िया आसान सा सवाल है भाई। देखो हमने कहा 9x² माइनस 15x इज इक्वल टू क्या कर दिया उधर -6। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने किया कि यहाँ पर हम या तो एक तरीके से और काम कर सकते थे, चाहते तो हम इसको कॉमन कुछ ले सकते थे, लेकिन हालांकि मैंने नहीं लिया। तो चलो एक काम और कर लेते हैं कि इसको सिंपली वे में, एकदम सिंपल वे में आप जैसे मैंने सिखाया उस तरीके से करते हैं। तो हमने कहा इधर 9 है, 9 से हम क्या करते थे, सारे इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। हमने कहा x², उसके बाद माइनस 15/9x, उसके बाद ये हो जाएगा इज इक्वल टू -6/9। यहाँ तक बातें समझ में आई। हमने कहा x² माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो गया 5/3। x इज इक्वल टू ये हो जाए 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, क्या आ गया -2/3। चलो अब यहाँ तक बातें समझ में। अब मैंने कहा कि जो x का डिनोमिनेटर है, x का जो कोएफिशिएंट है यानी गुणांक है, उसका क्या करना है, उसका हाफ करना है, स्क्वायर करना है और दोनों साइड में ऐड कर देना है। तो हमने कहा x² माइनस 5/3x। अब देखो प्लस इसका हाफ कितना होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसका स्क्वायर करना है यानी 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, दोनों साइड में हो गया बिल्कुल। तो अब यहाँ से देखो x² यानी a² प्लस b² अपॉन 2ab प्लस -2ab, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से a² माइनस 2ab और माइनस b², ये फार्मूला बनता है। अगर ये बनता है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a माइनस b यानी कि x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं हम क्या -2/3, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 25/36, और हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आएगा, बिल्कुल आएगा। और फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं 24 आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना +25। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1/36। तो अब समझना हम क्या लिख सकते हैं, जो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं हमने कहा 1/36 ना, और 1/36 को हम क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/6 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1/6 का होल स्क्वायर यानी इधर 2 से 2 गया, फिर यहाँ हमने कहा क्या कहा -5/6 इज इक्वल टू 1/6, और इसको उधर लेके जाओगे तो क्या निकल के आएगा हमारा x बराबर, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 5/6 यानी कि 6/6, और ये हो गया हमारा आंसर 1। तो x का वैल्यू क्या आ गया भाई 1 आ गया आंसर। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आया बिल्कुल। देखो हो सकता है आपको प्रोसेस थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन एक बात गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि जब आप इस तरीके के मेथड को आप अपने अंदर लेके आओगे, जब मेथड को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर प्लस रखा है, यहाँ पर माइनस हो गया। भाई देखो अगर यहाँ माइनस भी लेके चलोगे ना तो भी बात वही पड़ेगी, समझ रहे हो, कहानी वही है। बस
इसको देखने का नज़रिया आपको बदलना होगा और समझना होगा कि यहाँ पर जो सवाल मैं करवा रहा हूँ आपके सामने, वो सारे के सारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और साथ में हेल्पफुल है। ये जो मेथड्स हैं ना, ये सब मेथड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये दोनों क्वेश्चन तो भाई करके ही रहना, समझ रहे हो, इसको छोड़ना मत। अगर नहीं आता तो कमेंट करना कि सर इसको पूरा करवा दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आई होप आपने सीखा होगा और कुछ अच्छा सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।